गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं आज की एंड पिछले से जितना भी करंट अफेयर है सभी को डिस्कस करेंगे। मतलब सभी करंट अफेयर को नहीं, जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे एग्जाम ओरिएंटेड है उसी को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमने काफ़ी दिनों तक करंट अफेयर डिस्कस नहीं की है और कोशिश करेंगे सभी करंट अफेयर को डिस्कस करने के लिए। एंड आज की किस करंट अफेयर को हमने डिस्कस करने वाला है, ये रहे पहला क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग फाइनल एंड अडॉप्ट आउटकम डॉक्यूमेंट एंड इट वाज हेल्ड इन व्हिच प्लेस। WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग फाइनली एंड वाई अडॉप्ट आउटकम डॉक्यूमेंट एंड इट वाज हेल्ड इन व्हिच प्लेस। कौन सी प्लेस में हो रहा था ये जो WTO मीटिंग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये है। ये मीटिंग जो कि 13th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रहा था। 13th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रहा था जो कि 26 फेब टू 2 फेब तक हो रहा था। अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात में ये हो रहा था। वर्ल्ड की वेरियस मिनिस्टर यहाँ विजिट की थी ये मीटिंग पर। WTO मीटिंग जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये एंड हुआ है, ये हो रहा था अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात में। ये जो मीटिंग है ना, ये एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम है। मतलब कौन सी मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, ये फ्यूचर ट्रेड जो वर्क रहे, फ्यूचर ट्रेड वर्क, इसके लिए ये काम कर रहा है। मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम है। इंडिया ने भी अभी मतलब ये न्यूज़ में क्यों रहा है, इंडिया ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ ई कॉमर्स कस्टम ड्यूटी में शामिल हुए। ई कॉमर्स कस्टम ड्यूटी में शामिल हुए। याद रखिएगा ई कॉमर्स का मीनिंग क्या है, याद रखिएगा ई कॉमर्स का मीनिंग है जो कि मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस ऑनलाइन के थ्रू जो कि व्यापार करना, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसिंग भी हो सकता है जो कि ऑनलाइन के थ्रू। यह है ई कॉमर्स जो कि इंडिया ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ ई कॉमर्स कस्टम ड्यूटी में शामिल हुए। याद रखिएगा। एंड ई कॉमर्स से रिलेटेड और भी मतलब ई लर्निंग आपको पूछे तो ई लर्निंग ये जो कि ये लर्निंग मतलब है जो कि लर्निंग सिस्टम विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज रहे जितना भी रहे इसके थ्रू लर्निंग करना उसे ई लर्निंग कहा जाता है। याद रखिएगा, लर्निंग सिस्टम जो कि विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस। याद रखिएगा ई लर्निंग का मीनिंग है। एंड ई कंटेंट इसका मीनिंग क्या है, ई कंटेंट का मीनिंग है इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड ओवर नेटवर्क कंप्यूटर माध्यम से जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करना ई कंटेंट कहा जाता है। याद रखिएगा, माध्यम से जो कि इंटरनेट डिलीवर करना उसे ई कंटेंट माना जाता है। याद रखिएगा, ई लर्निंग मतलब लर्निंग सिस्टम विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। ई कंटेंट है इंफॉर्मेशन डिलीवर करना एंड ई कॉमर्स है व्यापार करना इलेक्ट्रॉनिक। ई कॉमर्स मतलब सेलिंग एंड बाइंग सर्विसेज ऑन ऑनलाइन। याद रखिएगा। और ये जो रहे WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग पर जो कि हमारा कॉमर्स मिनिस्टर ने फाइनल नेगोशिएशन के बारे में बात रखी है। जो हमारा कॉमर्स मिनिस्टर कौन है, याद रखना। जो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग पर जो कि कॉमर्स मिनिस्टर आपको पूछे तो ये है पीयूष गोयल जो कि हमारा कॉमर्स मिनिस्टर है। एंड WTO के बारे में बात करें तो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। WTO ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया इसका फुल फॉर्म। एंड ये स्थापना करी गई थी, ये 1995 में स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर आपको पूछे तो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे इसका हेडक्वार्टर। याद रखिएगा, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। एंड DG कौन रहे, DG जो कि DG रहे DG ऑफ WTO, डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO जो रहे ये है नागोजी ओकोंजो इबेला इसका नाम है, जो DG रहे WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की।
सो ये जितना भी एक्स्ट्रा भी जा रहा है ना सभी को याद रखिएगा, मतलब सिर्फ क्वेश्चन को नहीं, जितना भी एक्स्ट्रा रहा है सभी को याद रखिएगा। इसका स्थापना 1995 हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। डायरेक्टर जनरल है नागोजी ओकोंजो इवेला। एंड बात रहे अबू धाबी की, तो अबू धाबी जो यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ यूएई जो कि अबू धाबी। एंड इसका प्रेसिडेंट कौन रहे यूनाइटेड अरब अमीरात की, याद रखिएगा प्रेसिडेंट है ये है मोहम्मद बिन जायद अल नायन, इसका जो कि रहे प्रेसिडेंट है। सो फ्रेंड ये जितना भी एक्स्ट्रा भी दी जा रहा है ना सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब जितना भी कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में डिस्कस की जाती है डेली करंट अफेयर में, सभी के बारे में हमने डिस्कस करते रहते हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, पीएम मोदी विल कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम व्हिच स्टेट एंड व्हिच इज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय बीजेपी ने अनाउंस करी है जो कि पीएम मोदी ने कंटेस्ट करने वाला है लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम व्हिच सीट, कौन सी सीट से, ये जो ऑप्शन में दिख रहे हो ये है वाराणसी। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर वाराणसी। ये उत्तर प्रदेश में रहे, यूपी में रहे, वाराणसी से जो कि लोकसभा इलेक्शन पे कंटेस्ट करने वाला है। याद रखिए जो कि लास्ट 2 टाइम उन्होंने भी वही वाराणसी पे कंटेस्ट की और इस बार भी उन्होंने वाराणसी से कंटेस्ट करने वाला है लोकसभा की फर्स्ट 195 लोकसभा सीट में, जो कि 34 मिनिस्टर ने ये उनके नामांकन दाखिल करी है, याद रखिए दाखिल की है। और उनके साथ जो कि पीएम मोदी ने जो वाराणसी से कंटेस्ट करने वाला है, याद रखिएगा। एंड और जो मेन जो लीडर रहे मतलब राजनाथ सिंह, ये लखनऊ से कंटेस्ट करने वाला है। एंड जो कि उन्होंने जो नामांकन उनकी दाखिल करी है। एंड जो अमित शाह ये है गांधीनगर से, याद रखिएगा। बीजेपी ने मतलब जिस प्लेस पर हारी है जो 2019 में, इसी प्लेस पर कैंडिडेट चेंज करी है, मतलब इसी प्लेस पर कैंडिडेट को चेंज की और अदर प्लेस पर जो कैंडिडेट रहे उन्होंने रहे, याद रखिएगा। बस पीएम मोदी जो कि वाराणसी से, राजनाथ सिंह लखनऊ, अमित शाह गांधीनगर, और जो 2019 में जो हार गई थी इसी प्लेस पर जो कि चेंज करवाया गया है। जैसे कि यहाँ जो रहे साराबस्ती में जो कि साकेत मिश्रा को रखी गई है। एंड ये जो साकेत मिश्रा है ना, ये जो कि पीएम मोदी की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है नृपेंद्र मिश्रा, उनकी सन है। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पीएम मोदी की, उनकी सन है साकेत मिश्रा। बस याद रखिएगा ये पीएम मोदी जो कि वाराणसी से जो कि कंटेस्ट करने वाला है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, हाउ मेनी टीम आर पार्टिसिपेटेड इन द 10th सेशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग। हाउ मेनी टीम आर पार्टिसिपेटेड इन द 10th सेशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग। ये है 12 टीम ने पार्टिसिपेट करी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 12 टीम। एंड जो ओन की है, किसने ओन की है, यहाँ रहे ओन की है जो कि पुनेरी पाल्टन जो कि ये ओन की है। एंड जो रनर्स अप लिए ये है हरियाणा स्टीलर्स जो कि रनर्स अप लिए। एंड जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे इसमें जो ये है असलम मुस्ताफ़ा। एंड ये जो असलम मुस्ताफ़ा ये जो कि पुनेरी पल्टन की प्लेयर है, याद रखिए। इसमें 12 टीम ने पार्टिसिपेट करी थी कबड्डी लीग। एंड ये जो कि 10th सेशन हो रहा था। बढ़ते हैं आगे। नंबर 4, पाई डे इज ऑब्जर्व अराउंड वर्ल्ड ऑन व्हिच डे। पाई डे रहे, याद रखिएगा ये डे है 14 मार्च। ऑप्शन बी से हो जाएगा 14 मार्च। एंड पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू आपको पता ही होगा 22/7। एंड अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू 3.14 भी हो सकता है एंड और 22/7 भी हो सकता है। एंड ये पाई किसने डिस्कवर की है आपको पूछे तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो पाई है ना, ये है पाई जो कि ये डिस्कवर करी है किसने, ये है विलियम जॉन्स ने जो कि पाई डिस्कवर की है, याद रखिएगा। 14 मार्च ये सेलिब्रेट करी जाती है पाई डे के रूप में।
आज की डे है। बढ़ते हैं आगे नंबर 5। इन रिसेंटली अनाउंसमेंट 10 orphaned elephant from different places to get खुंकी ट्रेनिंग इन which place। ये जो खुंकी ट्रेनिंग ये क्या है डिस्कस करेंगे। रिसेंटली अनाउंसमेंट करी गई है 10 orphaned elephant फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस टू गेट खुंकी ट्रेनिंग। उन्हें खुंकी ट्रेनिंग दी जाएगी कौन से प्लेस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमने डिस्कस करेंगे। खुंकी ट्रेनिंग क्या है, ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि 10 orphaned एलिफेंट को डिफरेंट प्लेसेस से लाया गया है। ये चंदका, ऑप्शन डी से हो जाए, चंदका अरण्य में जो कि ये उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। चंदका प्लेस एक रहा है, इसी प्लेस में मतलब जो फर्स्ट फेज में 5 एलिफेंट को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद और 5 को। और ये बात जो कि उड़ीसा प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर जो रहे, जो उड़ीसा की चीफ कंजर्वेटर कौन रहे, जो फॉरेस्टर चीफ कंजर्वेटर रहे, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो रहे, उन्होंने ये बताया है, वो है सुशांत नंदा। हमने डिस्कस की है सुशांत नंदा के बारे में, बहुत ही बार डिस्कस की है, जो कि 10 orphaned एलिफेंट को डिफरेंट प्लेसेस से लाया गया है। जो मतलब जो एलिफेंट जो घायल रहे, मतलब जिसका जो झुंड से बिछड़ कर इधर उधर भटक रहा है, उसे लाया गया है 10 orphaned एलिफेंट को, एंड उन्हें खुंकी ट्रेनिंग के लिए ली जाएगी, खुंकी ट्रेनिंग दी जाएगी। फर्स्ट फेज में 5 एलिफेंट एंड उसके बाद फिर 5 एलिफेंट को। ये बात फॉरेस्ट सुशांत नंदा ने ये बताया है, फॉरेस्ट चीफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर। खुंकी ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है, ये जो खुंकी ट्रेनिंग है ना, ये एलिफेंट को ही दी जाती है। जो शिमलीपाल में जो टाइगर की संख्या बढ़ रहा है, जो इसके कारण पता ही होगा आपको, शिमलीपाल में टाइगर की संख्या जो कि बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसके कारण ये खुंकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये एलिफेंट ने टाइगर को ठीक ट्रैक पर ला सके, इसके लिए ये दी जाएगी खुंकी ट्रेनिंग। याद रखिएगा, खुंकी ट्रेनिंग एलिफेंट को दी जा रहा है। एंड इसके मीनिंग ये नहीं है कि मतलब ये खुंकी ट्रेनिंग देने का मीनिंग ऐसा नहीं है कि जो कि जो टाइगर के साथ लड़ाई करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये बस ये ट्रेनिंग देने का इतना सही लक्ष्य रहे जो कि टाइगर को ठीक ट्रैक पर ला सके, ठीक रास्ता पर ला सके। उनसे लड़ाई करने के लिए ये ट्रेनिंग नहीं दी जा रहा है। खुंकी ट्रेनिंग का मीनिंग यही है। और ये ट्रेनिंग जो कि 10 एलिफेंट को दी जाने वाला है, orphaned एलिफेंट को। एंड ये बात सुशांत नंदा ने बताया है, फॉरेस्ट एक्सपर्ट जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर रहे, उन्होंने बताया है। बढ़ते हैं आगे नंबर 6। मिसाइल एक्सपर्ट आर सिन्हा रानी। मिसाइल एक्सपर्ट आर सिन्हा रानी जो कि मिसाइल एक्सपर्ट है, स्पीयर हेडेड ए DRDO टीम that was behind India first flight test of Agni 5 missile with MIRV। MIRV का इसका फुल फॉर्म क्या है डिस्कस करेंगे। जो कि MIRV री एंट्री व्हीकल ये होती है, जो कि याद रखिए इसका फुल फॉर्म ये है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। एंड इट इज़ लॉन्च्ड एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में लॉन्च की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अग्नि 5 मिसाइल जो कि मिसाइल एक्सपर्ट आर सिन्हा रानी स्पीयरहेडेड DRDO टीम दैट वाज बिहाइंड इंडियाज फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 मिसाइल। ये है अब्दुल कलाम आइसलैंड। ये अब्दुल कलाम आइसलैंड कौन सी प्लेस में रहे, ओडिशा में रहे। ऑप्शन ए से हो जाएगा अब्दुल कलाम आइसलैंड। ये ओडिशा में रहे, ओडिशा कोस्ट में ये रहे, ये अब्दुल कलाम आइसलैंड। एंड ये मंडे में जो कि लॉन्च करवाया गया है। एंड इसका रेंज आपको पूछे तो ये जो अग्नि 5 मिसाइल रहे रेंज है 5000 किलोमीटर। मतलब ये कोई भी कंट्री के साथ कंट्री के लिए भी जो कि एम रख सकते हैं। मतलब ये रेंज इसका 5000 किलोमीटर रहे, बहुत ही लॉन्ग रेंज रहे। एंड बस याद रखिएगा, ये अग्नि 5 मिसाइल जो कि ये लॉन्च करवाया गया है अब्दुल कलाम आइसलैंड में, ओडिशा कोस्ट में, मंडे में। एंड DRDO, और बात रही DRDO की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। एंड इसका स्थापना करी गई थी, इस्टेब्लिशमेंट है 1958 में। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। सो याद रखिए। एंड इसका चीफ कौन रहे, जो DRDO के चीफ रहे समीर भी कामत। चीफ है समीर भी कामत, इसका चीफ रहे। आगे बढ़ते हैं नंबर 7।
इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो कि चैप्चरकूट फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल है, चैप्चरकूट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच मंथ एट व्हिच स्टेट। ये व्हिच मंथ नहीं होगा, ये मार्च मंथ है, ये आंसर मार्च होगा, ये यहाँ मार्च होगा। जो कि चैप्चरकूट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मार्च मंथ एंड एट व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट में ये हो रहा है, ये है मिजोरम में, मार्च मंथ में होती है, मिजोरम में हो रहा है। एंड ये कूट से रिलेटेड और भी एक रहे, हमने डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो कि चैप्चरकूट रहे, ये एक फेस्टिवल है, उनकी एक फेस्टिवल मिजोरम की, मिजोरम स्टेट की, याद रखिएगा। जो कि मिजोरम स्टेट जो आजवाल जो कैपिटल है, आजीवाल कैपिटल है मिजोरम स्टेट की, ये जो कि एक सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेट की जाती है उनकी फेस्टिवल। एंड ये कूट से रिलेटेड और भी एक रहे हैं, जो कि याद रखिएगा चभंगकुट, ये भी एक मतलब फेस्टिवल है, जो कि चैप्चरकूट एंड चभंगकुट। चैप्चरकूट ये मिजोरम की है एंड चभंगकुट ये आपको पूछे तो ये मणिपुर की है, मणिपुर स्टेट की ये एक फेस्टिवल है, याद रखिएगा। एंड ये जो मणिपुर की ये जो सेलिब्रेट करती है वो है कुकी चिन मिजो ट्राइब ने, याद रखिएगा। जो कुकी ट्राइब, जो ट्राइबल पीपुल रहे, जैसे कि कुकी, नागा ऐसे रहे, कुकी ने ये सेलिब्रेट करते हैं। एंड सो याद रखिए। एंड बात रही मिजोरम की, तो मिजोरम की कैपिटल आपको कैपिटल पूछे तो कैपिटल है अजवाल, अजवाल ये कैपिटल है। एंड सीएम है लालडुमा सीएम है। एंड गवर्नर है हरिबाबू कंभापति। सो याद रखिए, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। एंड स्टेट डे आपको पूछे तो February 20 स्टेट डे होती है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 8, हाउ मेनी crore पैकेज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द कैबिनेट फॉर PM सूर्यघर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। ये एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये मानो ऐसा नहीं है कि ये फ्री मुफ्त में बिजली दी जा रहा है। ये मतलब पहला फेज में आपको पैसा देना होता है एंड उसके बाद ये पैसा आपको रिफंड चलाएगा। मतलब पूरी तरह नहीं, कुछ ही जो कि ये मतलब बहुत ही रकम की ये आपको आपके खाता में ये रिफंड चलाएगा। हाउ मेनी करोड़, इसका जो प्रोजेक्ट है ये कितने की करोड़ की प्रोजेक्ट है। ये जो पैकेज रहे इसका प्रोजेक्ट आपको पूछे तो ये PM सूर्यघर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, ये सोलर के माध्यम से जो कि दी जाएगी, मुफ्त में बिजली दी जाएगी। ऑप्शन बी से हो जाएगा 75,021 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है, इसका प्रोजेक्ट है जो कि ये सोलर के माध्यम से मुफ्त में बिजली दी जाएगी। बस याद रखिएगा, ये एक प्रोजेक्ट है एंड ये अभी कुछ स्टेट में जो कि काम करना शुरू की है एंड ये बहुत ही जगहों में भी ये काम करेगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 9, हु हैज़ बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक हु हैज़ बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया रिसेंटली। ये है देवेंद्र झाझारिया ने बने हैं, मतलब ये रिसेंटली बने हैं जो कि देवेंद्र झाझारिया ने प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक के। एंड प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक की बात करें तो जो प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया रहे, याद रखिएगा जो बने हैं अभी करेंटली, ये जो कि टू टाइम्स पैरालंपिक गोल्ड अचीव की है उन्होंने, देवेंद्र झाझारिया ने। बस यही याद रखना कि ये देवेंद्र झाझारिया ने जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी के ये बने हैं। बढ़ते हैं आगे। नंबर 10, which film recently become the first Malayalam film to premiere at the 27th International Film Festival in एस्टोनिया। कौन सी फिल्म ने बने हैं, याद रखिएगा, जो कि ये रिसेंटली बने हैं फर्स्ट मलयालम फिल्म टू प्रीमियर एट द 27th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन एस्टोनिया में हो रहा था। एंड इसका आंसर आपको बता दूँ तो ये है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अदृश्य जलकंगल। याद रखिए ये फिल्म को जो कि मिली है।
सो फ्रेंड, ये आज के रहे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और इस सभी क्वेश्चन को याद रखिए, और इसका PDF भी आपको नीचे के एक टेलीग्राम में मिल जाएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।